जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो छत्तीसगढ़ में 10,000 शिक्षक कर्मी भर्ती आ रहा है, शिक्षक भर्ती आ रही है, उस पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी छत्तीसगढ़ में प्राचार्य व्याख्याता शिक्षकों की कमी से बिगड़ी स्कूलों का गणित। यहाँ पर व्याख्याता और शिक्षकों के 3,70,354 पद स्वीकृत हो गए। यहाँ पर जो 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर कहा गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से यहाँ पर स्कूल शिक्षक विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए 10,000 भर्ती आने वाले दिनों में की जाएगी। यहाँ पर सीएम ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया था। हमने रिक्त पदों की भर्ती के लिए कमेटी भी बना दी गई है। कमेटी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इस बात को कहा गया है डॉक्टर सुनील जैन, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय। तो यहाँ पर जो 10,000 शिक्षक कर्मी भर्ती आ रहा है, यह प्रक्रिया अभी चल रहा है। इस पर कमेटी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों इस पर और अपडेट आता है, आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। यहाँ पर आपको शो हो रहा है जन सेवा भारती पुस्तकालय संघ छत्तीसगढ़, जो कि यह एक संगठन है छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय। इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया गया है दोस्तों, जिसमें कहा गया है, देखिए, प्रति माननीय श्री सुनील जैन जी, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर छत्तीसगढ़। इनमें इनके द्वारा जो सौंपा गया ज्ञापन है, उनमें क्या विषय रखा गया है आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त 2,398 ग्रंथपाल पदों को घोषित 10,000 शिक्षक भर्ती के पदों में शामिल करके विज्ञापन जारी करने बाबत, अर्थात जो 10,000 पद आने वाले हैं उसमें ग्रंथपाल के भी पद स्वीकृत किए जाए, यह मांग इन संघ के द्वारा किया गया है। कहा गया कि महोदय जी, विगत 15 वर्षों से हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि शासकीय हाई स्कूलों में ग्रंथपाल की भी भर्ती हो सके, जिसकी मांग हमने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और अन्य शासकीय अधिकारियों से लगातार करते रहे हैं। और इस मांग को हमने आपके समक्ष विभिन्न माध्यमों से रखा, जिसमें डायरेक्ट ज्ञापन, समाचार पत्र, न्यूज चैनलों के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। विगत 2013 के पहले स्कूल शिक्षा विभाग में कुछ भर्तियां निकली थी, वह कुछ कारणों से भर्ती नहीं हो पाई, जिसके प्रमुख कारण हमें ज्ञात होता है। तो पहले भी इसकी भर्तियां निकाली गई थी दोस्तों, जो कि कुछ कारणों से नहीं हो पाया, जिनमें एक कारण है मेरिट के आधार पर, दूसरा है ग्रंथपाल की भर्ती को 12वीं प्लस डिप्लोमा प्लस सर्टिफिकेट कर देना। तीसरी बड़ी बात है 2013 में लगभग सभी जिले की भर्ती निकाली गई थी, परंतु सभी जिलों में अलग अलग भर्ती नियम का होना, ये भी एक कारण था। कहीं पर बीएड भी की जो डिग्री है वो मांगा गया था। तो ये तमाम जो कारण रहा, जिसकी वजह से 2013 में जो भर्तियां आयोजित की गई उसको रद्द कर दिया गया। अतः देखिए यहाँ पर है, अतः आपसे निवेदन है कि ग्रंथपाल के वेतनमान को सहायक शिक्षक के समान रखकर उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार प्रदान कर। यहाँ वेतन के भी जिक्र किया गया है दोस्तों, अर्थात जो ग्रंथपाल का वेतन है उसको वर्ग 3 सहायक शिक्षक के बराबर वेतन प्रदान किया जाए। कहीं न कहीं हमें लगता है कि आपके प्रयासों से ग्रंथपाल की भर्ती है तो विज्ञापन जारी होती है, तो इन नियमों या वेतन मान की विसंगति के कारण हो सकता है कि एक बार फिर से 22 वर्ष छत्तीसगढ़ बने होने के बाद भी शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ग्रंथालय की सुविधा नहीं मिल पाएगी। वह पुस्तकालय विज्ञान के बी.लिब, एम.लिब डिग्रीधारी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर से वंचित होना पड़ेगा। अतः श्रीमान वर्तमान में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को छोड़कर बी.लिब, एम.लिब व पीएचडी डिग्रीधारी बेरोजगार 1.5 से 2 लाख की संख्या में है, जो 22 वर्षों से ग्रंथपाल की भर्ती की राह देख रहे हैं। और कई लोगों की उम्र भी खत्म होने वाली है, वह भर्ती की राह देखते देखते उम्र भी खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में पुनः 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, छत्तीसगढ़ के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में एजुकेशन सपोर्ट के लिए ग्रंथपाल के पद को भी शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ग्रंथालय की जो सुविधा है मिल सके। अर्थात दोस्तों, अभी जो वर्तमान में 10,000 पदों पर भर्ती होना है, उसके साथ में जो लाइब्रेरियन के पद है
उसकी भी मांग किया गया है। ग्रंथपाल के पद पर भी भर्ती हो, इसकी मांग समस्त प्रशिक्षित पुस्तकालय विज्ञान बेरोजगार छत्तीसगढ़ संगठन द्वारा किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में जो नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती की आने वाला है उसमें क्या ग्रंथपाल के पद स्वीकृत होंगे, बड़ा सवाल है। उन सवालों के जवाब हमें तभी मिल पाएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा शिक्षक भर्ती का। सीजीटेट 2022 परीक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट दैनिक भास्कर में ये प्रकाशित न्यूज है, जो कि 5 नवंबर 2022 को प्रकाशित किया गया है। देखिए इनकी जो मेन हेडिंग क्या है, टीटी परीक्षा 9 प्रश्न विलोपित, इसीलिए बोनस अंक देने की मांग। कुल 9 प्रश्न विलोपित किए गए हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा, अर्थात व्यापम द्वारा। ठीक है, व्यापम द्वारा 9 प्रश्नों पर विलोपित किया गया है। बहुत ज्यादा प्रश्न होता है दोस्तों, 9 प्रश्न जब व्यापम द्वारा विलोपित करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारे साथी जिनका ये सरल सरल प्रश्न था उनके लिए तो बहुत ही घाटे का सौदा हो गया, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट 1 नंबर 2 नंबर से पॉइंट से भी चूक रहे हैं। बहुत ज्यादा निराश परेशान हताश है साथी, क्योंकि 9 प्रश्न बहुत ज्यादा होता है साथियों। जिले के परीक्षार्थियों ने रायपुर पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। देखिए ये जो न्यूज है बालोद जिला के हैं, जहां पर वहां के जो परीक्षार्थी है वे लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं। जिला सहित प्रदेश भर में 18 सितंबर को टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, जिसका परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जिले के परीक्षार्थियों ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के परीक्षा नियंत्रक को आवेदन सौंपकर बोनस अंक देने की मांग की है। परीक्षार्थियों का कहना है कि सीजीटीटी के जारी परीक्षा परिणाम में दशमलव पॉइंट अंक को पूर्ण मान करके उत्तीर्ण किया जाए, विलोपित प्रश्नों पर बोनस अंक दिया जाए। ऐसा नहीं होने की वजह से कई परीक्षार्थी जो है अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, उत्तीर्ण होने से बच गए। ठीक है, देवेंद्र कुमार ने बताया कि टीटी परीक्षा में कुल 9 प्रश्न विलोपित होना परीक्षार्थियों के साथ अन्याय। देखिए सही में दोस्तों ये 9 प्रश्न मतलब बहुत ज्यादा होता है। यदि किसी साथी का 9 प्रश्न यदि विलोपित हो रहा है तो उसमें कई सारे ऐसे भी प्रश्न को विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा, जिनका सही उत्तर आया हुआ था। जबकि बिना किसी कारण के प्रश्नों को विलोपित करना ये समझ से परे है। आखिर व्यापम चाहता क्या है? क्यों दोस्तों है सैकड़ों हजारों जो कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा काम 9 प्रश्न को विलोपित करने का किया है। यहाँ पर दिया है प्रश्न गलत या विलोपित नहीं होते तो उनके उसको हल करते, ऐसे में परिणाम कुछ और होता। जिले के 50 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन सौंपकर छात्र हित में निर्णय लेने की जो मांग है किया है। व्यापम के कई प्रश्न के 2 उत्तर निकल रहा है, या तो अंतिम उत्तर गलत दिया है या दावा आपत्ति के बाद भी निराकरण नहीं किया है, जिसके कारण देखिए अनेकों सवालात बन रहे हैं व्यापम को लेकर। कई साथियों का कहना है कि व्यापम का दावा आपत्ति के बाद सुधारा ही नहीं गया। कई साथियों का कहना है पहले उत्तर सही था, बाद में उत्तर गलत कर दिया गया है। इस तरह से पात्रता अंक पाने में साथियों को दिक्कत हो रही है। विलोपित प्रश्न के कारण कई परीक्षार्थियों का ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी के अंतर्गत आता है 74.48 के आसपास है, और सामान्य वर्ग जिनका 89.55 अंक प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से जो साथी है जिनका कुछ पॉइंट से ही चुका हुआ है, पात्रता के लिए कुछ पॉइंट से चुके हुए साथी हैं, बताया गया कि अगर व्यापम परीक्षार्थी को कुल पॉइंट बोनस देता है, कुछ पॉइंट बोनस देता है तो पात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। ई सर्टिफिकेट आना अभी बाकी है साथियों। इसी सप्ताह ई सर्टिफिकेट की जो कहना चाहिए चर्चाएं चल रही है। ये जो पेपर कटिंग आपको दिखाई दे रहा है आज ही की पेपर कटिंग है दोस्तों, जिसमें साथियों को दर्द बयां किया गया है। आरक्षण पर राजभवन का एक्शन, सरकार से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी। राज्यपाल का सीएम को पत्र, कहा विशेष सत्र बुला आरक्षण विधेयक पारित करवाएं, जल्द से जल्द आरक्षण विधेयक पारित करवाएं ताकि आरक्षण को लेकर जो गर्मागर्म स्थिति अभी बनी हुई है अर्थात इसका एक समाधान निकले। ठीक है,
देखिए पूरी डिटेल्स। छत्तीसगढ़ में आरक्षण कटौती के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके भी सामने आई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर जनजातियों की आरक्षण बहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी है। साथ ही पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस संबंध में विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके विधेयक पारित करें या कोई अध्यादेश लाएं ताकि इस समस्या का जो समाधान है जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा है कि उइके ने बघेल को लिखे पत्र में कहा कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। जनजाति समाज, राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन, अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर आरक्षण बहाली की मांग की जा रही। इस स्थिति में जनजातीय समाज में असंतोष है। कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। जनजाति बाहुल्य प्रदेश होने के कारण बतौर राज्यपाल जनजाति हितों का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह की बात अनुसुईया उइके मैम ने कही है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले एक आदेश दिया था जिसके बाद आदिवासियों का आरक्षण 32 से घटाकर 20% हो गया है। ठीक है, देखिए शासन लेगा निर्णय। आरक्षण के फैसले पर जो निर्णय लेना है उसको शासन को लेना है। भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने हाल ही में राज्यपाल से मुलाकात करके आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने बताया था कि हाईकोर्ट ने 58% के आदेश को गलत करार दिया है। ऐसे में अब शासन की नई आरक्षण व्यवस्था लागू करना है। ठीक है, शासन के ऊपर है कि आरक्षण जो व्यवस्था है किस तरह से होगी। ठीक है, अभी देखिए सरकार ने क्या कहा। सरकार ने कहा अध्ययन करने दूसरे राज्य भेज रहे दल। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद में कहा कि आरक्षण का अध्ययन करने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र का दौरा करेगा। समाज के प्रतिनिधि मंडल भी दूसरे राज्यों की आरक्षण व्यवस्था की स्टडी करेगा ताकि अधिकारियों के अध्ययन दल से कोई बात छूट जाए तो इसे सामने ला सके। सीएम ने आदिवासी नेताओं को भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा, लेकिन आदिवासी भाइयों के आरक्षण पर कोई आंच नहीं आएगी। मेडिकल प्रवेश में रोस्टर से विवाद। देखिए जो मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए बने आरक्षण रोस्टर पर भी विवाद खड़ा हो गया है। चिकित्सा शिक्षा संचालक ने इसके लिए अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मान करके रोस्टर बनाया है। लेकिन आदिवासी समाज के युवाओं ने रोस्टर पर आपत्ति जताई है। वहीं उच्च न्यायालय ने 3 अवमानना याचिका दाखिल की गई है। सोमवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में इसकी सुनवाई हो सकती है। इसके पहले ही चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अपनी बनाए रोस्टर के मुताबिक आवंटन सूची भी जारी कर दी है। तो इस तरह की जो कंडीशन है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बनी हुई है। इस पर राज्यपाल द्वारा जल्द से जल्द इस पर कोई अध्यादेश लाया जाए या कोई समाधान, कोई विधेयक पारित करे, यह पत्र लिख करके राज्यपाल महोदय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से कहा है। अब देखते हैं दोस्तों, आशा है, विश्वास है कि बहुत जल्द आरक्षण पर जीत होगी और जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वह भी जारी होगा।